तस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापतितनयं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी नास्यादिदेशिकारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कर रहे हैं बृहद भागवतम। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो इस शुभ दिन पर हम लोग, आप लोगों ने भागवतम का नाम सुना होगा, यह है बृहद भागवतम। हम में से अधिकतर सभी लोग वृंदावन में गए होंगे, और वृंदावन किसने बसाया आप लोगों ने सुना ही होगा, गोस्वामियों ने। उन गोस्वामियों में से 6 गोस्वामी हुआ करते थे जिन्होंने वृंदावन की खोज करी। उनमें से सबसे जो बड़े थे वो थे सनातन गोस्वामी, और उन सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित ये ग्रंथ है जिसमें कि 2 खंड हैं। प्रथम खंड में ये चर्चा हुई है कि भगवान के अनंत भक्त हैं और उन अनंत भक्तों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। और दूसरे खंड में एक गोप कुमार की कथा आती है जिसमें गोप कुमार इस मृत्यु लोक में, उनकी मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक में जाएंगे। और उस खंड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे ऊंचा लोक कौन सा है, गति मुक्ति कहाँ पर जाके वास्तविक होती, क्या स्वर्ग को मुक्ति कहते हैं या ब्रह्म लोकों को या ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ को या क्या। तो वो दूसरे खंड में। तो हम लोग पहले खंड के 5वें अध्याय में हैं। तो इसमें अनेक भक्तों की चर्चा हमने सुनी इससे पहले, जो मान भक्त हुए, जिसमें हमने मुख्य भक्त हनुमान जी के बारे में सुना, प्रहलाद के बारे में सुना, और इस वक्त पांडवों की चर्चा चल रही है। तो नारद जी इसके मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। नारद जी जगह जगह पर जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। और भक्तों के बहुत सारे गुण हैं, तो नारद जी उनके गुणों को देखते हैं, लेकिन जब उन भक्तों के पास पहुंचते हैं तो वो अपने अवगुणों को दिखा देते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर तो अवगुण है, लेकिन उस दूसरे भक्त के पास गुण है, तो आप उनके पास जाइए। तो ऐसा ही कुछ चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो पांडव लोग अलग अलग, पांडवों के भ्राता अर्जुन भीम इत्यादि अपनी अपनी कमियाँ बता रहे हैं। संसार में लोग अपनी अपनी खूबियाँ बताते हैं, तो ये अपनी कमियाँ बता रहे हैं, और कमियाँ बताते बताते ये इंगित कर रहे हैं किसी तरफ को, जो आप सुनेंगे किस तरफ को। श्लोक संख्या 66। भीष्म द्रोणादिहन्नन्नि वृतं मा प्रयतयन् महाज्ञानी वरा कृष्ण यत्ति किंचिद पदिष्टवान। जब मैं रणभूमि में भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारने से पीछे हट गया,
अर्जुन अपनी बात बता रहे हैं। उस समय महाज्ञानीवर कृष्ण ने मुझे उस कार्य में प्रवृत्त करने के लिए उपदेश दिया। तो बता रहे हैं कि आप सभी जानते हैं गीता इसलिए बोली गई क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे थे, कर्तव्य का युद्ध, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मुझे भगवान को बहुत कन्विंस करना पड़ा। एक अच्छा शिष्य वो होता है और अच्छा भक्त वो होता है जो भगवान की इच्छा को समझ जाए और उसको कर दे। हम तो भगवान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारी इच्छा को समझ जाए और कर दे लेकिन अच्छे भक्त की डेफिनेशन क्या है? जो भगवान की इच्छा को समझ जाए और कर दे। कितना उल्टा है। हमें ये ट्रेनिंग मिली बचपन से, हमें तो ये ट्रेनिंग मिली भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी इच्छा को समझ जाओ। अब हम मन में प्रार्थना करते हैं ना, क्या ना, मन में प्रार्थना करेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएगी। तो मन में क्या प्रार्थना करते हैं? तो मेरी मन में जो इच्छाएं हैं वो भगवान समझ जाए और उनकी पूर्ति करे। ये अव्वल दर्जे का भक्त नहीं है। भक्त तो है क्योंकि भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन अव्वल दर्जे का भक्त कौन है? जो भगवान की इच्छा को समझ जाए और उसको कर दे। भगवान की इच्छाएं हमें कहाँ मिलती हैं? शास्त्रों में मिलती हैं। तो भगवान बताते हैं कि शास्त्रों में क्या करना। जैसे कलयुग के लिए क्या बोला गया? हरे नाम एवं केवलम, या कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर बार। तो ये भक्त को समझ में आया था, अच्छा भगवान की इच्छा ये है कि हम हरिनाम जपें, तो भक्त हरिनाम जपने लगते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मुझे समझाना पड़ा। भगवान ने एक चैप्टर मैंने बोला, 17 चैप्टर भगवान ने बोले, तब जाके मैंने बाण उठाया। हाँ, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है बता रहे हैं। बताने के बाद कोई करे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ना, ऐसा बता रहे हैं। और जो बताने के बाद भी ना करे वो तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी। हाँ, तो हम सोच सकते हैं कि हम कौन सी स्थिति में हैं। हम बताने पर कर रहे हैं या बताने के बाद भी नहीं कर रहे हैं या केवल इच्छा जान कर ले रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला, यथा श्रुतार्थ श्रवणाच्छुक्ष कज्ञानी सुखप्रदम महादुख कृतस्माकम भक्ति महात्मया जीविनाम। गीता के यथाश्रुत अर्थ का श्रवण केवल शुष्क ज्ञानियों के लिए है। अब जो गीता भी भगवान ने बोली, आपने अर्जुन बता रहे हैं, देखिए कैसे कोई अर्जुन ये बोल सकता है कि देखिए कि संसार भर में फेमस गीता आप जानते हैं किसके सामने बोली गई? मेरे सामने। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? कि सबसे बढ़िया जो ग्रंथ है जिसके इतनी हमने प्रशंसा सुनी है चारों तरफ, उसके श्रोता कौन है? उसका श्रोता मैं ही हूँ। ऐसा ना बता के आज वो गीता को छोटा साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं गीता किसके लिए है? शुष्क ज्ञानियों के लिए। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, भक्ति की बात कम है, ज्ञान की बात ज़्यादा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये आत्मा और शरीर, और यही चर्चा हम अक्सर करते हैं क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। शुद्ध भक्ति की बात ही नहीं करते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति की बात भी उसमें है, भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्ति की बात भी गीता में आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तात्पर्य कोई बोलता नहीं है संसार में, अगर हैं भी तो, राइट। जैसे भगवान बोलते हैं कि आप मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, हाँ, मेरी शरण में आओ, ऐसी बातें भगवान ने बोली है। लेकिन अधिकतर लोग उसके मर्म तक नहीं जाते, केवल आत्मा और शरीर के ज्ञान तक ही रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं गीता का ज्ञान तो शुष्क ज्ञानियों के लिए है और उन्हीं के लिए है। मेरे लिए तो वे उपदेश अत्यधिक दुखदायक हैं, क्योंकि भक्ति की महिमा का श्रवण कर जीवित रहने वाले ऐसे भक्तों को उपदेश ऐसे सुखी नहीं करते। तो भक्तों को सुखी क्या करता है? भगवान की कुछ लीलाओं का चर्चा, भगवान के गुणों का गान, हाँ, इस प्रकार की चर्चा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ केवल तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। क्योंकि अधिकतर लोग इसी को ही नहीं पार कर पाए, तो आगे की बात, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ये करने के बाद ही तो आदमी समझेगा आगे के रिलेशन को भगवान के साथ। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम कौन हैं और भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है। इसलिए गीता आवश्यक है। जिसको यही याद नहीं है कि वो यही सोचता है कि अगर वो शरीर है और मेरी भगवान से साथ ज़रूरत केवल इतनी है कि भगवान मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, उसके लिए गीता नितांत आवश्यक है। इसका मतलब 99% पॉपुलेशन के लिए गीता ही आवश्यक है। लेकिन अर्जुन उनमें से नहीं थे। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए इस स्टेज पर थे। इसलिए कह रहे हैं मुझे वो गीता का ज्ञान दिया, मुझे बहुत सुख नहीं देता, क्योंकि उसमें अपनी बातें तो बताई नहीं कुछ। व्रज में उन्होंने क्या किया, गोवर्धन में उन्होंने क्या किया, ये सब लीलाएं तो है नहीं। तो उसको छोटा साबित कर रहे हैं, अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं कि मेरे को जो ग्रंथ भी बोला वो महान ग्रंथ नहीं है। हालांकि परीक्षित महाराज ने सुना, वो भागवतम सुनी। तात्पर्यस्य
विचारेण कृतेनापि न तत्सुखम किंचित करोत्युतामुष्य वंचनाम किल बोधनाम। उन उपदेशों का तात्पर्य विचार करने पर भी वे उपदेश हमें तनिक भी सुख प्रदान नहीं करते, बल्कि वे हमें कृष्ण की वंचना का ही बोध कराते हैं। ये कह रहे हैं जब भी मैं उपदेश को सोचता भी हूँ तो सुख प्राप्त नहीं होता है। आपको भी नहीं होता ना गीता का उपदेश सुन के सुख प्राप्त है? होता है ना? हमें होना चाहिए, ये मत सोच लेना कि हाँ हमें भी नहीं होना चाहिए। हमें तो गीता से ही सुख प्राप्त होगा। लेकिन जो उन्नत भक्त हो जाते हैं वो भगवान के नाम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद उनकी लीलाओं पर, उनके श्रवण कीर्तन पर। हाँ, और गीता भी साथ में पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि संसार में माया का अटैक बहुत होता है। माया से बचाने के लिए गीता ही है। नहीं तो सहजीय भक्त बन जाते हैं सारे। तो बता रहे हैं इस प्रकार, यत् सदा कौन बता रहा है? ये अर्जुन बता रहे हैं। ये अर्जुन बता रहे हैं नारद मुनि को कि हम महान भक्त नहीं है। कौन? हम पांडव महान भक्त नहीं है, हमें तो गीता ही सुनाई। यत् सदा सर्वदा शुद्ध निरूपाधि कृपा करे तस्मिन् सत्य प्रतिज्ञे सन्मित्र वे महाप्रभु विश्वतस्य दृढ़ं साक्षात् प्राप्तात् समामनं प्रियम महामनो हराकारान परब्रह्मण परम। सर्वदा सब प्रकार से शुद्ध निरुपाधिक कृपा के समुद्र, सत्य प्रतिज्ञ, परम हितकारी, बंधुओं में श्रेष्ठ बंधु, उन कृष्ण में ही हमारा दृढ़ विश्वास है। साक्षात रूप में प्राप्त उन परम मनोहर नराकृति परब्रह्म के अलावा कोई भी वस्तु में प्रिय नहीं है। हाँ, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें केवल कृष्ण ही प्रिय हैं, लेकिन हम उनके लायक नहीं हैं, ऐसा वो बार बार बता रहे हैं। अब नकुल और सहदेव बताते हैं। इससे पहले के प्रवचन में भीम ने और युधिष्ठिर इत्यादि अब बोल चुके हैं, अर्जुन ने बोल दिया। अब नकुल सहदेव की बारी है क्या साबित करने की कि हम महान भक्त हैं, कि हम तुच्छ भक्त हैं। नकुल सहदेव की बारी आई। यद्वी पद गणतो धैर्यम वैरी वर्ग विनाशनम अश्वमेघादि चास्माकम श्री कृष्ण समपादयत। नकुल सहदेव ने कहा कि हे भगवान, कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में हमको जो धैर्य बंधाया, शत्रुओं का विनाश किया और अश्वमेघ आदि यज्ञों को पूरा कराया। यच्चतेन यशो राज्यम पुण्य याद्यानु दुर्लभम व्यतनोद भगवंस्तेन नास्य मन्या है कृपाम। अथवा हमारे यश को बढ़ाया, राज्य को बढ़ाया, दुर्लभ पुण्य, हमारे नेम एंड फेम को बढ़ाया कृष्ण ने, उसे हम उनकी कृपा मानते हैं। जैसे हमारे घर में एक फ्लैट था हमारा, अब हमारे 2 फ्लैट हो गए, तो क्या हो गया? भगवान की कृपा हुई। एक कार थी तो कार के पीछे ही लिख देते हैं हम गुरु कृपा, कृष्ण कृपा। कृष्ण की कृपा से कार मिलती है और कार की कृपा से क्या मिलता है? ट्रैफिक मिलता है। तो हम सुनते हैं कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन लोगों को गुरु की कृपा से कार प्राप्त होती है, जो हमें बेकार कर देती है। तो वास्तव में कृपा नहीं है। अर्जुन यहाँ पर नकुल सहदेव बता रहे हैं कि उन्होंने हमारी रक्षा करी, वो विष से बचाया, कभी जलने से बचाया, कभी वो द्रुत क्रीड़ा हुई, उसके बाद हमारे युद्ध में बचाया, राज्य मिलाया, ये बहुत कुछ हमारे साथ हुआ, लेकिन हम ये उनकी कृपा को नहीं मानते। ये कृपा थोड़ी है ये कृपा? ये कृपा कैसे है? अंत में तो सब कुछ त्यागना ही पड़ता है ना। फिर भी कृपा तो वो होनी चाहिए जो चलती रहे। किंतु वेन किंतवने कमहायज्ञोत्सवं संपादयन्नसो स्वीकारेण ग्रपूजाय हर्षयेन कृपा ही सा। किंतु अनेक महायज्ञोत्सव पूर्ण कराकर, कई सारे यज्ञों में हमारे वो आए, उन्होंने जो उन यज्ञों को पूर्ण कराया, उन्होंने जो हमारी अग्र पूजा की प्रार्थना को स्वीकार किया, उसको हम कृपा मानते हैं कि उन्होंने अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत किया ताकि हम क्या कर पाएं? उनकी पूजा अर्चना कर पाएं। हाँ, तो भगवान की कृपा क्या है?
कि हमें कुछ सेवा प्राप्त हो पाए उनकी। ये वास्तविक कृपा है, क्योंकि जो सेवा है वो मरने के बाद भी हमारे अगले जीवन में भी काम आती है। हाँ, ये जो हमारी सर्विस है, जॉब सर्विस, वो सर्विस मरने के बाद काम नहीं आती है, क्योंकि वो पैसा भी चला जाता है, आप जानते ही हैं, संपत्ति चली जाती है, परिवार भी चला जाता है। लेकिन भगवान के प्रति किया गया ये जो सेवा है, ये जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहती है। भगवान ऐसा कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति परत्वायो न विद्यते, कि कोई स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो व्यते। थोड़ा सा भी भगवान के लिए कोई सेवा कर दे, थोड़ी सी भी, तो वो जन्मों जन्मों तक सेफ रहती है। तो इसलिए हमारे पर कृपा है कि वो यज्ञ में आए और हमारी पूजा को उन्होंने स्वीकार किया। अधुना वंचितास्तेन वयम जीवाम तत्कथम तदर्शनमपि ब्रह्मन् यन्नो भूतदि दुर्घटम। हे ब्रह्म यानी हे नारद, अब हम उनके द्वारा वंचित होकर किस प्रकार अपना जीवन धारण करें। अब तो चले गए, युद्ध खत्म हो गया, सारी मुसीबतें चली गई और वो भी चले गए। अब हम पता जिंदा कैसे रहे उनके बिना। नकुल सहदेव कह रहे हैं अब उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। पहले जब हम छोटे थे, पहले जब हम कम पैसे वाले थे, तो पूजा पाठ ज़्यादा करते थे। आप देखो कि आज की डेट में भी पूजा पाठ वही ज़्यादा करता है जो थोड़ा जितना आदमी बड़ा होता जाता है उतना उसके पास समय भी कम हो जाता है। इतनी सारी व्यवस्था हो जाती है, व्यस्तता, कि उसके पास समय कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए लेमेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। कौन? नकुल और सहदेव कह रहे हैं अब दिन अच्छे नहीं हैं, अब समय नहीं है, हम देख ही नहीं पाते उनको। पहले तो वो रोज़ दिखते थे हमें, अब वो हमसे दूर चले गए। समझ मारी बात? तो धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं और व्यस्त होते जाते हैं, परिवार बड़ा होता जाता है, तो भगवान के दर्शन बड़े दुर्लभ हो जाते हैं। नाम जप का समय नहीं मिलता है, पूजा अर्चना आदि का समय नहीं मिलता है, मंदिर जाने का, भक्तों के साथ मिलने का समय नहीं मिलता है। लेकिन नकुल सहदेव जो कि एक तरह से राजा ही हैं ये लोग, पांडव, ये कह रहे हैं ये बड़े दुख की बात है। ये सब सुनकर परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को कहा, ये कहानी वास्तव में परीक्षित महाराज उत्तरा को सुना रहे हैं। तच्छ्रुत्वा वचनम तेषाम द्रौपदी शोक विह्वला संतभ्य यत्नादात्मानं क्रंदत्याः सग दगदम। महाराज परीक्षित ने कहा कि माता उन सबकी वार्तालाप को सुनकर द्रौपदी शोक से विवल होकर क्रंदन करने लगी। अब द्रौपदी की बारी है, और वो गदगद वाणी से रोते रोते कुछ सांस को टिका के किसी प्रकार से बोली। हाँ, कृष्णो उवाच, तो कृष्णो कौन है यहाँ पर? द्रौपदी। श्री कृष्णेन मम प्राण सखेन बहुधा त्रपा निवारणीय दुष्टाश्च मरणीय किलेदृशः कर्तव्यो अनुग्रहस्तेन सदित्यासीन मतिर्मम अधुना पतितास्तात भ्रातपुत्रोदयोऽखिल तत्रापि विदधे शोकं न तदिच्छानुसारिणी किन्तवैच्छं प्राप्नुप्राप्मेष्ठं किंचित् छलात् फलम। द्रौपदी कहती है कि मैं आशा करती थी कि मेरे प्राण सखा कृष्ण, जिस प्रकार उन्होंने पहले मेरी लज्जा बचाई थी, हाँ आप जानते हैं कब, तथा महादोषी दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्टों का विनाश करके सदैव हमारे प्रति अनुग्रह किया था, आज से पहले भी, अतः पहले की भांति वे अब भी अनुग्रह करते रहेंगे, यह उनका कर्तव्य है। जैसे पहले उन्होंने हमारे को संकटों से बचाया। यद्यपि अब मेरे पिता द्रुपद, धृष्टद्युम्न इत्यादि पुत्र इत्यादि सब मारे गए, तथापि मैंने सब कृष्ण की ही इच्छा है, यह प्रियतम की इच्छा पूर्ण होना ही परम सुख प्राप्त होता है, ऐसा जानकर शोक नहीं किया। वो कह रही कि मेरे भाई चले गए, मेरे पिताजी चले गए, मेरे बच्चे भी चले गए, लेकिन आई एम हैप्पी कि ये कृष्ण की ही इसमें कोई ना कोई इच्छा है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ और मैंने शोक नहीं किया। किंतु उस समस्त शोक के छल से मैं अभीष्ट किसी एक फल को प्राप्त करने की आशा, मैं फिर भी एक आशा तो लगाई बैठी थी, क्या? कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अब वो बड़ी दुखी है कि मेरे जीवन में सब कुछ चले गए, वो कह रही है, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन अब जब कृष्ण बचे हैं और कृष्ण भी चले गए, ये सबसे बड़ा दुख हो गया। बड़ा मुश्किल है ऐसी सोचना, नहीं? अगर सब चला गया जीवन में, धन दौलत परिवारजन, लेकिन दुख नहीं है क्योंकि कृष्ण की इच्छा रही होगी, लेकिन अब कृष्ण ही चले गए। तेन सांत्व यत्त्वाहं हत बंधु जना स्वयं
श्री कृष्णेनो पवित्रयात्र मत पार्श्वे युक्ति पाटवे। मैंने आशा की थी कि कृष्ण हमारे साथ रहेंगे युद्ध के बाद भी, और स्वयं मेरे पास बैठेंगे और अपने सुमधुर वचनों के द्वारा मुझे सुखी करेंगे। जो बोलते हैं भगवान, उनकी हम सेवा कर पाएंगे। जब हमारे साथ में रहेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे, तथा मरे हुए बंधु बांधवों के वियोग के लिए मुझे सांत्वना प्रदान करेंगे। मुझे शौक तो नहीं है, लेकिन जब वो सांत्वना प्रदान करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि बच्चे या हम लोग कई बार बीमार पड़ जाते हैं ना, तो बीमार पड़ के एकदम से ऐसे गिर से जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी केयर मिलती है मम्मी की, पापा की, बहन की, भाई की, पत्नी द्वारा, व्हाटएवर। हाँ, कई बार नापते हैं तो बुखार निकलता है 99। तो 99 ही है। अरे तुम्हें क्या पता 99 ही है, मेरी हालत तो मैं ही जानता हूँ ना। तो आदमी एकदम से गिर सा पड़ता है। क्यों? ममता को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो द्रौपदी कह रही है मुझे तो वैसे तो दुख तो नहीं है इतना, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वो साथ में बैठेंगे और कुछ बातचीत करेंगे, मुझे सांत्वना देंगे, लेकिन वो तो चले गए। तानी तानी ततस्य पात्व्यानि मया सदा मधुराणि मनोज्ञानि स्मितवाक्यामृतानि ही। अतः मेरी ऐसी आशा थी कि मैं सदैव उनके मधुर हाथ से युक्त वचनों का अमृत पान करूंगी। तो वास्तव में देखिए, द्रौपदी जैसी रानी जो है, उसके पास क्या नहीं है, उसकी क्या इच्छा है कि कृष्ण आसपास रहें और बस हम उनसे बातचीत करते रहे, उनके दर्शन करते रहे। इससे पता चलता है कि वास्तविक असेट धन क्या है। अब हमें लगता है कि हमें प्राप्त नहीं है, जब हमें ये अवेलेबल ही नहीं है, जब हमें अचीवेबल ही नहीं है, तो लेट अस सेटल फॉर समथिंग लेस। व्हाट इज दैट? पैसा, कपड़े, व्हाटएवर। क्योंकि कृष्ण जैसी मधुरता तो हमें हासिल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हासिल है। अभी जो हम ये कथा सुन रहे हैं, ये कृष्ण की मधुरता को तो सुन रहे हैं, तो हासिल हो गई ना। अगर आप इस प्रकार से ग्रंथों का अच्छे से श्रवण कीर्तन करेंगे तो उस मधुरता का पान हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ, जो द्रौपदी जिसकी इच्छा करती थी उसका पान हम लोग भी कर सकते हैं। और ये वास्तव में कह रही है, द्रौपदी जैसी रानियाँ और सारे हम लोगों से तो उन्नत लोग रहे होंगे कि नहीं? कैसा लगता है आपको? पांडव कैसे रहे होंगे? राजा लोग, शुद्ध भी और ऑपुलेंट भी, पावरफुल भी। हमसे ज़्यादा धन रहा होगा कि नहीं? हमारे से बड़ा घर होगा उनका? नहीं। आज भी दिखता है, इंद्रप्रस्थ देखा आप लोगों ने? तो आज भी इतना बड़ा है, सोचिए, उस जमाने का बना हुआ। तो हमसे ऑपुलेंट रहे होंगे, लेकिन किस चीज़ के लिए हैंकरिंग कर रहे हैं? कि वो कृष्ण आएँ और हम उनकी बात सुने, उनको देखें, उनकी लीलाओं की चर्चा करें। यही उसकी, इनकी, सबकी पांडवों की ये इच्छा है। कहती है हाय तदस्तु दूरे दौर्भाग्यार्मन पूर्ववदप्यसो। हाय उस आशा के पूर्ण होने की बात तो दूर रहे, मेरा दुर्भाग्य है कि अब तो वो पहले की भांति हमारे पास आते भी नहीं है। पहले तो आते रहते थे, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट लगे रहते थे और आते रहते थे, लेकिन अब तो आते भी नहीं है। इसलिए देवर्षि नारद, मैं कैसे मान लूं कि ये कृष्ण की कृपा है, कि हम कृष्ण की कृपा पात्र हैं? हम कैसे मान लें? क्योंकि कृष्ण तो हमारे पास है ही नहीं। और दो देखिए, सोचिए, सारे शत्रु मर गए, वो राजा बन गए कि नहीं? तो अब तो जीवन सेटल्ड हो गया ना। जैसे एक मूवी के अंदर विलेन मारा गया तो अंत में एक लाइन आती थी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। हीरो हीरोइन सुखी से रहे। तो जीवन, कहानी कब खत्म हो जाती है? जब विलेन मारा जाता है। यहाँ तो विलेन मारा गया। ये कह रहे हैं कि अब दुख चालू हुआ है। हाँ, क्योंकि अब भगवान हमें बचाने का भी नहीं आएंगे। तो देखिए, जीवन अगर बड़ा सेटल्ड चल रहा है, आप कहते हैं हाउ इट्स गोइंग फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो हम कहते हैं ये जीवन बहुत बढ़िया है, सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन ये बढ़िया जीवन नहीं है वास्तव में। हाँ, एक तो धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो बढ़िया तो वैसे भी नहीं है, शनई खाई की तरफ हम गिर ही रहे हैं। हाँ, दुख राउंड द कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से कुछ निकल के आएगा, पता ही नहीं हमें कब आएगा। हाँ, और उसके बाद जो परम सुख है, जो यहाँ द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन इत्यादि जिसका बखान कर रहे हैं, वो तो हमने कभी, उसको तो कभी हमने सोचा तक नहीं है। तो ये कह रही है कि ये जीवन अच्छा नहीं है जिसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। श्री परीक्षित उवाचा, परीक्षित ने फिर से कहा, शोकार्तेव तथा कुंती कृष्ण दर्शन जीवना शास्त्रम सकुरणम प्राह स्मरन्ति तत्कृपा पे।
तब कृष्ण के दर्शन से ही जीवन धारण करने वाली कुंती देवी, अब कुंती देवी आ गई, कृष्ण की कृपा तथा उपेक्षा को स्मरण कर शोक से आतुर हो गई, आंसू बहाने लगी और करुण स्वर से कहने लगी। हाँ, कुंती जी ने क्या बोला? श्री पृथोवाच, श्री पृथा उन्होंने कहा, अनाथाया सपुत्राया ममापद गणतोऽस्कृत त्वरया मोचनात् समग्देव किमा तत्रोऽपि यः कृपा विशेष कृष्णस्य स्वस्यामनुमितो मया। मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथिनों की तरह जी रही थी। मेरा पति तो चले गए थे और इन लोगों ने हमें निकाल दिया था अनाथों की तरह। मेरे बच्चों को मारने का प्रयास किया गया, हमें लाक्षागृह में भेज दिया, वहाँ से हम कहीं कहीं जंगलों में भटके, फिर मेरे बहू के साथ बदतमीजी करी गई, मेरे बच्चे को मारने का प्रयास किया गया। हाँ, मेरी पुत्र वधू के साथ इन्होंने बदतमीजी करी। तो अनाथों की तरह मैं विपत्तियों के सागर में डूबी रही, परंतु कृष्ण ने मुझे बारंबार उन विपत्तियों से मुक्त किया। अगेन ये उनकी कृपा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसी बात के लिए वो रो रहे हैं बार बार, इसलिए मेरा ऐसा अनुमान था कि कृष्ण अपनी माता देवकी से भी अधिक कृपा मुझ पे कर रहे हैं और शायद मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए केवल मेरे पास ही हैं और हमेशा मैंने उसको अपने पास ही पाया। लेकिन सचानुनात्मनो अन्येषामपि गेहुष सर्वतः स्त्रीणां निहत बंधूनां महारोदन संश्रुते मनस्यपि पदम जातु न प्राप्नोति कियम नमन। उनकी उस विशेष कृपा को पाने की आशा तो दूर रहे, मेरे प्रति कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है, अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मेरे पास कोई कृपा नहीं है। अब कोई कहे कितनी एहसान फरामोश है, हाँ कितना कुछ तो किया भगवान ने, फिर भी क्या कह रही है? तो ये उनमें से नहीं है जो लाला जी कहते हैं लाला जी कैसा चल रहा है, मंदा चल रहा है, वो डोनेशन देंगे नहीं, सेल ही नहीं हो रही, बोनी नहीं हुई सवेरे से डोनेशन मांगने आ गए आप। ये वैसी नहीं है कि कह रही है मेरे पर कृपा नहीं, इतनी तो हो गई, उसको कृपा मान ही नहीं रही ना। हमें संकटों से बचाया, हमें एक्सीडेंट से बचाया, हमें बीमारी से बचाया, अरे बड़ी कृपा हो गई, वो कृपा नहीं मान रही है। कह रही है क्योंकि इस समय बंधु बांधवों के मर जाने के कारण अपने और दूसरों के घरों से केवल हाहाकार की ध्वनि आ रही है, स्त्रियों के रोने की आवाज आ रही है, चारों तरफ इतने लोग मर गए उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, अतएव मैं उनके दर्शनों से वंचित रह गई। अतस्त दर्शनत्या संपदा परिहृतवे आपदा प्रार्थी तास्मित स्मन्या तदर्शनापिका। तो कह रही है इसलिए उनके दर्शन से रहित संपत्ति सुख परिवार की कामना को त्याग कर मैं केवल उनके दर्शनों को प्राप्त कराने वाली विपत्तियों की क्या करती हूँ? प्रार्थना करती हूँ। अब बताइए, संसार में कुंती महारानी के बाद में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने मंदिर में खड़े होके या भगवान से कभी ये प्रार्थना करी हो कि हे भगवान मेरी टांग टूट जाए, हे भगवान मेरी चोरी हो जाए। ऐसा किया आपने? आपका कीमती हार चुर जाए, ऐसा प्रार्थना करी कभी आपने? ये हो जाए वो हो जाए। कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना करती है कि हे भगवान मैं क्या प्राप्त करती हूँ, क्या इच्छा कर रही हूँ? मैं उनके दर्शनों को प्राप्त कराने वाली विपत्तियों की प्रार्थना करती हूँ। ऐसी विपत्ति आए कि उनको ही आना पड़े बस, और विपत्ति तो मैं झेल लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आएगी मेरे ऊपर आएगी ना, लेकिन कम से कम उनके दर्शन तो होंगे। इसको कहते हैं भक्ति। दत्वा निष्कंटकम राज्यम पांडवा सुखिना इति मत्वा धुना विहायस्मान द्वारकायम अवस्थितम। मैंने पांडवों को निष्कपट राज्य प्रदान किया, निष्कंटक राज्य प्रदान किया, अतः वे बड़े सुखपूर्वक वास कर रहे हैं। और जब भगवान ने देखा कि हम लोग सुखी हैं तो हमें छोड़कर द्वारका में चले गए। समझ में आया? भगवान हमें कब छोड़ देते हैं? जब हम सुखी हो जाते हैं। किस चीज़ में? अपनी कार में, अपने कपड़े में, अपने फ्लैट में हम सुखी हैं। हम सुखी रहने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, और जब भगवान देखते हैं कर तो रहा है, इतनी हाथ पैर खुद ही मार रहा है, मेरी क्या जरूरत है इसको, तो चले जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपके दिमाग में, आपके घर में आग लगा देंगे, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ कुंती महारानी कह रही हैं वो उनका चला जाना ही दुख है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान नास्तिकों के घर में आग लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। नास्तिक तो बल्कि खूब आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, जो भगवान को नहीं मानता आज की डेट में खूब आगे बढ़ रहा है वो।
तो भगवान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जो मुझे नहीं मानते उनको सबको नष्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं करते भगवान, क्योंकि वो जानते हैं ये भी उन्हीं की संतान है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं वही जानते हैं कि भगवान के साथ रहने का क्या आनंद है और भगवान के चले जाने से क्या होता है। हमारे घर में ही देख लीजिए, हमारे घर में माना हमारा बच्चा है, हमारे पास खूब सामान है, खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा चला जाए तो क्या रहता है, जीवन सूना सूना ही होता है, एकदम जीवन सूना सा हो गया है ना। संबंधों का बड़ा विशेष महत्व है। संबंध के बिना ये जो भी हमारे पास संपत्ति है उसका कोई लाभ नहीं है, वो नीरस से लगते हैं। नहीं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अपार पैसा है लेकिन बात करने के लिए एक आदमी नहीं है, क्योंकि बेटा लंदन में सेटल हो गया है, बेटी की शादी ऑस्ट्रेलिया में हो गई है, पास में कोई बचा नहीं है, नौकर चाकर बहुत हैं घर में, लेकिन राइट। अब संबंधों को तो समझते होंगे आप, ये लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी। अब इसी लैंग्वेज को सोचिए कि यही संबंध जिसके कृष्ण के साथ हो जाते हैं, जो कि सबसे मधुर व्यक्ति है संसार के, सबसे खूबसूरत, सबसे मधुर, सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रेम देने वाले ऐसे व्यक्ति से जब संबंध हो जाए, उस व्यक्ति के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। और वही फीलिंग आ रही है कुंती को, द्रौपदी को, अर्जुन को इत्यादि को। और हम इस संबंध से वंचित हैं इस वक्त, क्योंकि हमने बहुत सारे दूसरे संबंध बना लिए हैं। तो भगवान कब हमें छोड़ जाते हैं? जब हम इन संबंधों में पूरी तरह से एंग्रॉस्ड हो जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर कुंती देवी बता रही हैं। अतो वत्र तस्यागमने अप्याशा में अपगतावत मध्ये अधुनात्मनः शीघ्रम मरणम तदुन्ग्रहम। इसलिए अब मैंने उनके आने की आशा ही छोड़ दी है, लेकिन अब यदि मेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाए तो उनकी विशेष कृपा समझूंगी, क्योंकि उनके बिना जिंदा रहना मुश्किल है। बंधुवत्सल इत्याशा ततन श्यावलंबत भयेत सा तटुये दयोदुभिस्थितत्य गाढ़ संबंध मर्शनाथ। श्री कृष्ण बंधु वत्सल हैं, ऐसा सोचकर मैंने जिस आशा का सहारा लिया था, अब उनके यादवों के साथ प्रगाढ़ संबंध को देखकर वो आशा छूट गई। ऐसा लग रहा है कि उनका संबंध हमसे था, लेकिन उनका संबंध बड़ा गहरा है। किन के साथ? यादवों के साथ। यादवों के साथ। अब यादव हम नहीं, यादव जी की बात नहीं कर रहे हैं बाई कास्ट। हाँ, वो तो कास्ट चल गई, जैसे गोस्वामी कास्ट चल गई। हाँ, उधर से तंबाकू खा रहा है, नाम क्या है उसका? गोस्वामी। गोस्वामी वो होता है जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। 6 गोस्वामी हुए थे, 6 गोस्वामी विरक्त लोग थे, लेकिन उनके आगे परंपरा चल गई, उनके पारिवारिक परंपरा चालू हो गई। गुरु शिष्य परंपरा तो समझ में आती है, पारिवारिक परंपरा चालू हो गई। आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है कि डॉक्टर साहब का बेटा भी डॉक्टर हो गया, वकील साहब का बेटा भी वकील हो गया, बिना वकालत पढ़े, क्योंकि वकील साहब का बेटा है इसलिए वकालत पढ़ने के लिए एलिजिबल। ऐसा नहीं हुआ ना, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, गोस्वामी का बेटा गोस्वामी, पंडित का बेटा पंडित हो गया। तो इस प्रकार से नहीं है, लेकिन ऐसा धीरे धीरे समझ में लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि यादवों के प्रति भगवान बड़े प्रिय हैं। तो यादव किसकी बात कर रहे हैं? जो द्वारका में भगवान के संगी थे, जो सारे भगवान के विशेष भक्तों ने जन्म लिया था उस परिवार के अंदर। वो विशेष लोग थे, वो साधारण लोग थोड़े थे, वो विशेष लोग थे जो भगवान के बंधुजन बन के संसार में आए थे। तो कह रहे हैं भगवान तो उनके पास चले गए और मेरे पास आएंगे, ये सारी आशा अब छूट चुकी है। हाँ, तो अतएव भगवान श्री नारद को बता रही हैं, आप उन यादवों के ही पास में जाइए। तद्याहि तस्य परम प्रिय वर्ग मुख्यान श्री यादवानी रूपम प्रमदाभिमग्नान। आप उन यादवों के पास जाइए, वो भगवान के विशेष भक्त हैं, उन्हीं के पास तो रहते हैं दिन रात। हाँ, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय पात्र हैं और अनिवर्चनीय अनुपम आनंद के सागर में निमग्न हैं। भगवान हमेशा उनके पास रहते हैं। तेषां महत्व मतुलम भगवन् वसंतमेव जानसी त्वद यमहो किमु वर्णयेन। उनकी अतुलनीय महिमा को आप अच्छी तरह समझते हैं। अहो, मैं उनके बारे में क्या बताऊं? किसके बारे में? यादवों के बारे में। हाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो पांडवों ने बोला कि हम भगवान के श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं, जबकि
जो भी पांडव अपने बारे में बोल रहे हैं वो हम नहीं मान सकते। हम अभी भी यही मानते हैं कि पांडव बहुत विशेष भक्त हैं, जैसे प्रहलाद विशेष भक्त हैं। लेकिन एक भक्त हमेशा दूसरे को यही बोलता है कि ये अच्छे हैं, हम कहाँ से अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। ऑल्दो संसार में उल्टा देखा जाता है, संसार में उल्टा ही, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, इसके बेटे में ये कमी है, उसके बेटे में ये कमी है, लेकिन मेरा बेटा बेस्ट है। संसार में अपनी ग्लोरिफिकेशन होती है, भक्तों के बीच में क्या होता है, दूसरा भक्त श्रेष्ठ है। ऐसा गुण हमें पैदा करने का प्रयास, मुश्किल काम है मानता हूँ, दूसरे को बढ़िया बताना अपने से वेरी डिफिकल्ट। तो परीक्षित जी ने कहा अपनी माता से कि हे माता, आप भी उन्हीं कृष्ण की बहन के पुत्र की पत्नी हैं, आप भी कृष्ण की बहन की पुत्र सुभद्रा, हाँ, उनकी बहन के पुत्र की पत्नी है, अतएव आप भी परम सौभाग्यशाली हैं। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने उसी समय द्वारकापुरी जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। द्वारका गए हैं आप लोग? द्वारका विशेष जगह है भगवान के धाम में। तो भगवान का जो धाम है वो क्या कैसे है, उसमें एक ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति के आगे वैकुंठ है, और वैकुंठ के आगे क्या है, वैकुंठ के आगे आता है अयोध्या धाम। उस परम वैकुंठ में कह रहे हूँ, ये वाला अयोध्या नहीं, ये उसी का हिस्सा है। और उसके आगे क्या आता है फिर, मथुरा धाम, फिर द्वारका, और उसके ऊपर गोलोक। तो इस प्रकार से भगवान के धाम में के अंदर भी ये अलग अलग लोक है, जिसमें भगवान अलग अलग प्रकार का रूप दिखाते हैं। तो द्वारका में कृष्ण राजा है। आपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देखे, दे आर लाइक किंग्स। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वास्तव में कौन है, द्वारका के लोग हैं वो लोग, तभी वहाँ पर राधा रानी नहीं है उनके साथ में, लेकिन वो राधा रानी के स्मरण में है, इसलिए उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं। हाँ, इतनी बड़ी आंखें खुली, क्योंकि वो कथाएं सुन सुन के, हमारी आंखें कथाएं सुन के छोटी हो जाती हैं क्योंकि नींद आती है, लेकिन उनकी आंखें कथा सुन के ये बड़ी बड़ी आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वो वहीं के हैं, द्वारका के हैं, लेकिन किंगली आप देखेंगे थोड़ा। जो वृंदावन के भगवान है वो वनमाली है। एक फोटो थी, हाँ मैं देख रहा था अष्ट सखियों के साथ, तो मैं देख रहा था अष्ट सखियों के साथ भगवान के सर पे मुकुट नहीं होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, पगड़ी, फूल, पत्ते ये लगे होने चाहिए, मोर पंख। लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी में रहता है तब वो किंग जैसे रहते। तो वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम वहाँ पर जाओ। अब वहाँ जाके आपको क्या लगता है कि जो द्वारका के जो लोग हैं वो श्रेष्ठतम भक्त हैं, कैसा लगता है आपको, बताइए आपका क्या विचार है? जब आप द्वारका में जाएंगे तो द्वारका वासी की बड़ी बड़ाई होगी आगे जाके इस ग्रंथ में। आप ये हो, आपके पास तो भगवान सवेरे उठते भी हैं, जैसी कमरा खोलते हैं, कमरे से बाहर आते होगे तो आप लोग तो तभी दर्शन कर लेते होगे भगवान का। सोने जाते हैं तब दर्शन, उठते हैं तब दर्शन। उनका जो राज्यसभा में बैठते होंगे, राज्यसभा में बैठे हैं तो वहाँ पे चर्चा चल रही है, हाँ कौन बैठते हैं उसमें, आपके उग्रसेन, वो बैठे होंगे वहाँ पर डिस्कशन हो रहा होगा। सारे लोग डिस्कशन को नहीं सुन रहे हैं, सारे लोग कृष्ण को देख रहे हैं ऐसे। मंजूर है, हाँ हाँ जी सब मंजूर है, सब केवल कृष्ण को देख रहे हैं वहाँ पर। इसलिए वहाँ सारे काम, झगड़े फगड़े कुछ नहीं होते वहाँ कृष्ण जहाँ खड़े हो गए वहाँ झगड़े बंद। ऐसा कोई उदाहरण है? उदाहरण बताइए ना, कौन सी कथा? चार कुमार और जय विजय का झगड़ा हो रहा था। तुम हमें रोकोगे, तुम्हारी इतनी औकात, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, नंगे थे वो, झगड़ा चल रहा था। भगवान आके खड़े हो गए और दोनों चुप और एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, और दोनों के मन में आ गया मेरी गलती है। वो कह रहा नहीं मेरी गलती है, कह रहा नहीं मेरी गलती है, नहीं वो कह रहा नहीं मेरी गलती है। दर्शन करने मात्र से ऐसी जगह पे तो कह रहे तुम राज्यसभा में चले जाते होगे, कितना बढ़िया है। सवेरे अगर लेट उठे, आप मंगल आरती में नहीं उठे, तो राज्यसभा में चले जाओ, वहाँ बैठे मिलेंगे वहीं पर, पूरे दिन दर्शन करो। लेकिन फिर यादव बताएंगे रहते तो हमारे पास हैं लेकिन मन कहीं और है। हाँ, दैट इज जगन्नाथ। रहते यहाँ पर हैं और बोलते हैं, रात को सोते सोते बोलते हैं गोपी गोपी राधा राधा। तो हम श्रेष्ठ नहीं है, कोई और श्रेष्ठ। तो इस प्रकार ये कथा चलती रही। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय,
श्री बृहद भागवतम की जय। श्री सनातन गोस्वामी की